नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेजर एनएफटी के बारे में और हम के बारे में। काफ़ी लोगों के यहाँ पे विड्रॉल फंसे हुए हैं, काफ़ी लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि हमारा विड्रॉल वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ अगर आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते हो तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि आपका विड्रॉल यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। और इन फ्यूचर जो इंडिया में स्कैम आने वाले हैं, जो हो रहे हैं, उसके बारे में भी आपको बता दूंगा पहले ही। और इन फ्यूचर कोई भी कॉइन आता है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी आती है, कोई भी आपके घर पे आता है यहाँ पे पेन कॉपी लेके कि 4 बंदे यहाँ पे जोड़िए, 4 बंदे यहाँ पे जोड़िए और 6 बंदे यहाँ पे जोड़िए, 6 बंदे यहाँ पे जोड़िए, ऐसे लेवल को इंक्रीज कीजिए। कोई भी आपके घर पे आता है तो कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो फलाना प्रोजेक्ट स्कैम है कि नहीं है, तो वो भी मैं आज की वीडियो में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे ट्रेजर एनएफटी की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेजर एनएफटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अकॉर्डिंग टू देम मैं बता रहा हूँ, जो अकॉर्डिंग टू ट्रेजर एनएफटी ने यहाँ पे बताया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ट्रेजर एनएफटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप एनएफटीज को सेल और परचेज यहाँ पे करते हो। बेसिकली आप रिजर्व करते हो, उसके बाद यहाँ पे सेल करते हो डेली बेसिस पे। तो एनएफटी की अगर मैं बात करूँ तो एनएफटीज क्या होती है, नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं। उसमें आपकी वीडियोस भी हो सकती हैं, पिक्चर्स भी हो सकती हैं। और जैसे आप क्रिप्टो करेंसी एक दूसरे को यहाँ पे सेंड करते हो, सपोज करो मैं यूएसडीटी आपको सेंड करता हूँ, तो वॉलेट में आप मेरा एड्रेस भी आपको देखने को मिलेगा, आपका एड्रेस भी आपको देखने को मिलेगा, जो रिसिप्ट आपको मिलती है मेरा एड्रेस देखने को मिलेगा, जिसको मैं डॉलर सेंड कर रहा हूँ उसका भी एड्रेस आपको देखने को मिलेगा, और साथ में एक ट्रांजैक्शन आईडी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो सेम अगर हम बात करें एनएफटीज की, जो कि नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं, इनको भी अगर आप ट्रांसफर करते हो तो सबसे पहले ये भी ब्लॉकचेन पे काम करते हैं। या तो ये इथेरियम के ब्लॉकचेन पे काम करते हैं, या तो पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे काम करते हैं। तरह तरह की यहाँ पे ब्लॉकचेन है, उस पर यहाँ पे ये ट्रेड होती हैं। तो सपोज करो अगर किसी को एनएफटीज आप सेल कर रहे हो तो उस केस में भी आपको यहाँ पे टाइम स्टैम्प देखने को मिलती है, किस टाइम को डेट को यहाँ पे आप सेल कर रहे हो, उसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपको जिसको आप सेंड कर रहे हो उसका एड्रेस भी देखने को मिलता है, और जिस एड्रेस से जा रही है वो भी आपको यहाँ पे शो होता है इसकी रिसिप्ट में। लेकिन ट्रेजर एनएफटी की यहाँ पे बात करूँ तो ऐसी कोई भी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती है। किस ब्लॉकचेन पे ये ट्रेड होती है वो भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। और रिसेंटली इन्होंने अपना वाइट पेपर भी यहाँ पे पब्लिश किया है। वाइट पेपर में किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, हर एक कॉइन का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है, कौन सी ब्लॉकचेन है क्या है वो भी वहाँ पे मेंशन नहीं है। तो सब फर्जी है। जितना भी मैंने यहाँ पे इसका वाइट पेपर देखा तो मेरे को किसी भी तरीके का कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा, अगर ये ऑलरेडी हमारे साथ स्कैम कर चुकी है तो यहाँ पे ये प्ले स्टोर में आ रही है, कभी डिलीट हो रही है, और इसके यहाँ पे अगर सोशल मीडिया पेज की अगर बात करें, टेलीग्राम की अगर बात करें तो ऑलरेडी वहाँ पे स्कैम लिखा हुआ है, तो वहाँ पे वो डिलीट क्यों नहीं कर रहे हैं सब कुछ। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आप लोगों के साथ यहाँ पे स्कैम कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पे आपके वॉलेट्स में एक अच्छा खासा अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। किसी के अकाउंट में यहाँ पे $32,000, $33,000, $22,000 यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो स्कैमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली आपके माइंड के साथ खेलते हैं। आपके अकाउंट में आपको $20,000, $30,000 यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो मन में लालच होता है कि कुछ अमाउंट तो यहाँ पे निकल जाए। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, एक ये आपको विड्रॉल तो यहाँ पे रोक देते हैं सबसे पहले। फिर एक तरीके का जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनके नीचे यहाँ पे हज़ार यहाँ पे लोग यहाँ पे जुड़े होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, एक छोटा मोटा यहाँ पे विड्रॉल ये प्रोवाइड करेंगे। जो इन्फ्लुएंसर होंगे बड़े बड़े, उनको यहाँ पे छोटा मोटा विड्रॉल यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, और वो न्यूज़ आग की तरह यहाँ पे फैल जाएगी कि विड्रॉल आ रहा है, और लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। एक तो ये केस हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस यहाँ पे एक ये लिमिट लगा देंगे कि आप इतना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, आप इतना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, लेवल 1 पे, लेवल 2 पे आप इतना इतना अमाउंट यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा अमाउंट निकालना है तो आपको यहाँ पे अपग्रेड करना पड़ेगा लेवल 3 में, लेवल 4 में, और उसके लिए आपसे और डॉलर्स यहाँ पे मांगे जाएंगे। तो ये भी एक स्कैम होगा आप लोगों के साथ, ये भी हो सकता है। और तीसरा है क्या है कि ये एक टोकन लॉन्च करेंगे, और आपको बोलेंगे कि इसमें पैसा लगाइए, ये टोकन 2025 में 26 में इतना यहाँ पे चला जाएगा। तो वो भी एक स्कैम है। टोकन के स्कैम की अगर मैं बात करूँ, अब हम शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे कंसेप्ट की ओर। ये वीडियो आप यहाँ पे देख रहे हो, जो बंदा यहाँ पे माफ़ी मांग रहा है, इसका नाम है ब्रिज मोहन। अफशा मैडम बोलिए, अफशा नहीं है, शी इज नॉट अफशा फॉर यू। तो इसने लड़की के साथ कुछ हरकत वगैरह की थी, उसका ये वीडियो है। तो ये माफ़ी मांगता हुआ आपको नजर आ रहा है, इसका नाम है ब्रिज मोहन। क्योंकि मैं भी जम्मू एंड कश्मीर से हूँ, ट्रेजर एनएफटी की अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाकिस्तान में चला है, उसके बाद इंडिया में इसके यूज़र्स हैं।
इंडिया की अगर बात करूं तो टॉप 1 पे जम्मू कश्मीर है, दूसरे नंबर पे पंजाब है। इस बंदे की अगर मैं बात करूं तो हमारे भी यहाँ पे सराउंडिंग्स में हमको देखने को मिलते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे बात करते हैं यूबिट कॉइन की, यहाँ पे यूनिटी मेटा टोकन की। अब एक और कॉइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है मेक मी मिलियनेयर कॉइन की। तो ऐसे ऐसे कॉइन्स में ये लोगों के पैसे इन्वेस्ट करवाते हैं और रेफरल के थ्रू आप नीचे बंदे जोड़िए, ये कीजिए, नीचे एक चेन बनाइए। तो इनका भी कंसेप्ट यही होता है। लेकिन इनके टोकन्स की अगर मैं बात करूं, यूनिटी मेटा कॉइन को देखिए, इस तरीके का ग्राफ नजर आएगा। प्राइस पहले ऊपर था, फिर डंप होकर नीचे चला गया। यूबिट कॉइन की अगर मैं बात करूं, इसका भी प्राइस ऊपर था, अब नीचे चला गया। अब इनकी यूबिट की एप्लीकेशन आप खोलते हो तो यहाँ पे आपको एक और कॉइन नजर आएगा जिनका नाम है मेक मी मिलियनेयर कॉइन के नाम से। और यहाँ पे लोगों को फोर्स किया जा रहा है कि इस कॉइन में इन्वेस्ट कीजिए। अभी इसका प्राइस $45 है। इन फ्यूचर इसका प्राइस यहाँ पे $70, $80, $200, $500 आराम से चला जाएगा। तो ये कैसे होता है स्कैम, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ और आप लोगों ने यहाँ पे इसको ध्यान से सुनना है ताकि इन फ्यूचर आपके साथ कोई भी स्कैम यहाँ पे ना हो। सबसे पहले जो भी कॉइन होता है उसका अपने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस निकालना है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी होती है उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है। उसके बाद किस ब्लॉकचेन पे वो है, या बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे है, इथेरियम की ब्लॉकचेन पे है, सोलाना की ब्लॉकचेन पे है, जहाँ उनकी खुद की प्राइवेट एक ब्लॉकचेन होगी, वो आपने ढूंढनी है। ये 2 चीज़ें आपने ढूंढनी है। और उसके बाद अगर बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे है तो BSC स्कैन में जाना है और उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को वहाँ पे डाल देना है। अगर इथेरियम की ब्लॉकचेन पे है तो ईथर स्कैन पे जाना है और उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को यहाँ पे डाल देना है। अगर सोलाना की ब्लॉकचेन पे वो बना हुआ है तो सोल स्कैन में जाना है, वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वहाँ पे डाल देना है आपने। और जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालते हो पूरा कच्चा चिट्ठा वहाँ पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपने होल्डर्स पे जाना है, कौन कौन इनके होल्डर्स है जिनने ये कॉइन को होल्ड किया हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है, अगर मैं यूनिटी मेटा की अगर बात करूँ तो 90%, 80 से 90% सप्लाई इनके पास थी। यूबिट की अगर मैं बात करूँ तो यूबिट के केस में 90 to 98% सप्लाई इनके पास थी। जो नया कॉइन इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, आपको यहाँ पे 2 वॉलेट देखने को मिल रहे होंगे। आप देख सकते हो कितने कितने परसेंट यही 2 वॉलेट में है। इन वॉलेट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी के वॉलेट होते हैं। मेक मी मिलियनेयर यहाँ पे एक कॉइन है, इसकी 99% सप्लाई इनके पास है। तो बेसिकली ये सप्लाई अपने पास क्यों रखते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो पूरे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो हैं वो 100 हैं। 99 कॉइन्स मैंने अपने पास रख लिए। एक कॉइन मार्केट में घूम रहा है, उसमें लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। जैसे आप $10 इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 0.01 कुछ ऐसे करके कॉइन मिल रहे होंगे। तो लोग यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते जाएंगे, सेल करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, नीचे बंदों को जोड़ते जाएंगे और वो अल्टीमेटली वहाँ पे एक वॉल्यूम जनरेट होगा। लोग पैसा लगाते जाएंगे और उसका प्राइस बढ़ेगा। प्राइस क्या बढ़ेगा, उस एक कॉइन का भी प्राइस बढ़ेगा और अल्टीमेटली जो 99 कॉइन्स उन्होंने होल्ड करके रखे हो उनका भी प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ पे बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ता है तो वो क्या करते हैं, जो 99% कॉइन्स उनके पास है उनके कुछ परसेंट जो कॉइन्स हैं उनको बर्न करना वो स्टार्ट कर देते हैं। बर्न मतलब कि उनको डेड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो सप्लाई मार्केट से ख़त्म ही कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, कॉइन का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से ये कॉइन का प्राइस इंक्रीज करते हैं। तो आप जो लोग पैसा लगाते हो उस कॉइन में, उससे भी कॉइन का जो प्राइस होता है वो इंक्रीज होता है। जब कॉइन का प्राइस जब पीक लेवल पे पहुंच जाता है, फिर जो 99% जो उनके पास होल्डिंग्स हैं उनको वो सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसकी वजह से जैसे मैं मेक मी मिलियनेयर कॉइन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अभी इसका प्राइस $47 आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये 99% जो उनके पास होल्डिंग है इसको अगर ये सेल डाउन कर देते हैं तो तब इसका प्राइस $0.0045 तक जा सकता है। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको कि ये ब्रिज मोहन नाम का बंदा आप लोगों के साथ कैसे यहाँ पे स्कैम करता है। तो सबसे पहले जाएंगे इसकी जो इसने अपना ब्लॉकचेन बनाई हुई है। ब्लॉकचेन क्यों बनाई हुई है, क्योंकि ये एक प्राइवेट ब्लॉकचेन है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें छुपाई जाती हैं, तभी इन्होंने अपनी ब्लॉकचेन बनाई हुई है। तो किस तरीके से आप लोगों के साथ ये स्कैम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आप अपना कैलकुलेटर ओपन रखिए। तो सबसे पहले इसके न्यूएस्ट टोकन पे जाते हैं। तो इसकी स्मार्ट चेन को हमने खोल दिया है यूबिट स्कैन। इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस या फिर नाम डालेंगे उस टोकन्स का जो भी ये टोकन्स रिलीज़ करने वाला है इन फ्यूचर, और अभी जो रिलीज़ किए हुए हैं वो सब कुछ। तो सबसे पहले हम जाएंगे मेक मी मिलियनेयर कॉइन पे, जो लेटेस्ट कॉइन इसका है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको देखने को मिल रहा है सबसे टॉप में, और नीचे आप होल्डर्स देख सकते हो 479 होल्डर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सिंपली हम होल्डर्स पे क्लिक कर लेंगे
उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपको दो वॉलेट एड्रेस देखने को मिलेंगे, एक ये पहला वॉलेट एड्रेस और ये दूसरा वॉलेट एड्रेस। तो ये दो वॉलेट एड्रेस आपको देखने को मिलेंगे। आप होल्डिंग्स की अगर बात करें तो देखिए 64% ऊपर वाले के पास है, 33% ऊपर वाले के पास है। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 64.544 प्लस 33.5962। इनको अगर हम प्लस करते हैं आपस में, आप ऐड करके देखोगे तो टोटल इनका हो जाता है 98.14। तो इतने परसेंट की सप्लाई है इनके पास। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। इन फ्यूचर अगर आप देखोगे कि कॉइन में एक क्रैश आ रहा है, कॉइन नीचे गिर रहे हैं, कॉइन का प्राइस एकदम से डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपको नंबर्स यहाँ पे चेंज देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इनकी होल्डिंग्स कम नज़र आएगी यहाँ पे। तो लेटेस्ट कॉइन है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये आप होल्डिंग देख लीजिए, 98% सप्लाई इन्होंने अपने पास रखी हुई है। ये है इनका लेटेस्ट कॉइन। उसके बाद जो इन्होंने एक कॉइन लॉन्च करना है जिसकी बड़ी ये ऐड देते हैं आजकल, वो है अल्ट्रावर्स। तो उसका नाम है अल्ट्रावर्स कॉइन। उसकी भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, उसकी भी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप होल्डर्स की अगर बात करें तो ये आप देख सकते हैं सारे यूबिट के होल्डर्स है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुके हैं वो। तो इनके होल्डर्स की अगर बात करें तो इतने होल्डर्स हैं। इनके भी अगर हम वॉलेट यहाँ पे देख लेते हैं तो आप देख सकते हो ऊपर वाले वॉलेट में आपको 73% देखने को मिलेगा और नीचे वाले वॉलेट में आपको 11% देखने को मिलेगा। 84 प्लस यहाँ पे नीचे आपको 3.9 यहाँ पे 4% यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसको चलते हुए कुछ टाइम यहाँ पे हो चुका है। तो 88% सप्लाई आप देख सकते हो, 88% सप्लाई यहाँ पे इनके पास है। इसका ये प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं आस्ता आस्ता यहाँ पे कम हो रहा है। तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से अपने पास 80 to 90%, 90 to 99% सप्लाई अपने पास रखते हैं और प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं। तो उस तरीके से इसके प्राइस में पंप और डंप आपको देखने को मिलता है। तो ये इन्होंने इन फ्यूचर यहाँ पे लॉन्च करना है। अगर आपका भी पैसा यूबिट में फंसा हुआ है, जैसे ये लॉन्च होता है, अगर आपको अल्ट्रावर्स जो कॉइन है इसका प्राइस अगर आपको ठीक ठाक मिलता है शुरू में, या शुरू के थोड़ी देर के बाद, 1 महीने के बाद अच्छा खासा प्राइस मिलता है, तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि जितना भी पैसा है अपना विड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि ये डंप करके लास्ट में आप लोगों को यहाँ पे फंसा देंगे। तो ये इनका अल्ट्रावर्स कॉइन है। उसके बाद यूबिट कॉइन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यूबिट कॉइन का भी यहाँ पे देख लेता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यूबिट कॉइन का। इसके होल्डर्स की अगर बात करें तो अच्छे ठीक ठाक होल्डर हैं यहाँ पे। इसके भी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये आप देख लीजिए इनके पास, अगर मैं शुरू में अगर बात करूँ तो मैंने यहाँ पे देखा होता 98% सप्लाई इनके पास थी और आज की डेट में इन्होंने कॉइन्स को अपनी जितनी भी होल्डिंग्स थी उनको सेल कर दिया और प्राइस का डंप यहाँ पे, प्राइस को यहाँ पे डंप कर दिया है। और अभी की अगर मैं बात करूँ तो 50% इन्होंने डेड वॉलेट में यहाँ पे डाल दिए हैं। ये 50% इन्होंने पंप करने के लिए यहाँ पे डाले और 22% आपको इनके पास अभी भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इनको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 72% हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर मैं 98 में से यहाँ पे ये वाले 50 निकाल देता हूं, तो यहाँ पे इनके पास 48% होने चाहिए थे, लेकिन इनके पास 22% है। 48 माइनस 22 अगर मैं करता हूँ तो 26 कॉइन इन्होंने यहाँ पे सेल कर दिए, 26% कॉइन इन्होंने यहाँ पे सेल कर दिए। तभी यूबिट के अगर प्राइस की अगर बात करूँ तो उसमें आपको डंप देखने को मिलेगा, लगातार वो नीचे गिरी जा रहा है। तो इसका मेन रीज़न यही है। तो इस तरीके से ये आप लोगों के साथ स्कैम करते हैं। यह 3 कॉइन है जो इनका फ्यूचर कॉइन है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब बात करते हैं इनका सबसे पहला कॉइन, ये यूनिटी मेटा कॉइन है। उनकी होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, उनकी होल्डिंग्स आपको यहाँ पे 10% ही देखने को मिलेगी, क्योंकि वो पूरी तरीके से इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी डंप कर दिया हुआ है। तो उस कॉइन को भी देख लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप में जाना है, जो भी इनका कॉइन होता है, जैसे यूनिटी मेटा, इसको आपने सर्च किया तो ये आप देख सकते हो जब ये लॉन्च हुआ था इसका प्राइस था $250 और अभी की अगर मैं बात करूं तो $21 के आसपास इसका प्राइस है। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कहाँ से मिलता है आपको, यहाँ पे बाइनेंस स्मार्ट चेन पे ये बना था, ये इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। इसको अपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया है BSC एक्सचेंज पे जाना है। ये आप देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको होल्डर्स देखने को मिल रहे हैं। होल्डर्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे 10, 4%, 9% ही आपको होल्डिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि इस जितने भी इनके पास होल्डिंग थी सारी इन्होंने सेल आउट कर दी है।
तो प्राइस की अगर बात करें तो अच्छा खासा डंप आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये आप लोगों के साथ यहाँ पे स्कैम करते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स लाते हैं हर साल मार्केट में और अल्टीमेटली आप लोगों का पैसा लगाते हैं और यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं कि इसको होल्ड करके रखिए, ये बिटकॉइन को टक्कर देगा, ये एथेरियम को टक्कर देगा, इट विल बी द नेक्स्ट सोलाना, इसका प्राइस $1 जाएगा, $2 जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। आप यहाँ पे 3 बार इनके झांसे में आ चुके हो, अगर बार बार आते हो तो आपकी गलती है। मैंने आप लोगों को यहाँ पे टेक्निकलिटीज़ यहाँ पे बता दी है। किसी भी तरीके का डिसेंट्रलाइज इनके कॉइन, कोई भी इनका कॉइन जो भी है, कोई भी डिसेंट्रलाइज नहीं है, सब सप्लाई इनके पास होती है। ये पंप और डंप का खेल इन्हीं के हाथों होता है। तो ऐसे स्कैम से आपको बच के रहना। तो इस तरीके से ये मार्केट में डंप करते हैं, आपका पैसा यहाँ पे लूट के अच्छी तरह से प्रोसेस को पूरा बंद करके उसके बाद यहाँ पे आपको जूम मीटिंग्स में दिखाया जाएगा थाईलैंड के ट्रिप, ये ट्रिप हम नया कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ ऐसे ऐसे सपने आपको लोगों को दिखाए जाएंगे। यूबिट के केस में भी ऐसा ही यहाँ पे देखने को मिला था। यहाँ पे यूबिट में लोगों ने पैसा लगाया, उसके बाद आपसे यहाँ पे प्रॉमिस किया जाता है 15% रिटर्न मिलेगा, 20% रिटर्न मिलेगा। रिटर्न में बेसिकली आपको ये डॉलर्स नहीं देते हैं, रिटर्न में भी आपको यहाँ पे यूबिट कॉइन्स ही मिलते हैं। और अच्छे खासे जब यूबिट कॉइन्स लोगों के पास हो जाते हैं तो यहाँ पे अफवाह फैलाई जाती है कि आप ये यूबिट का जो कॉइन है इसको सेल मत कीजिए, इसको होल्ड करके रखिए। 2026 में 27 में इसका प्राइस एकदम से यहाँ पे $1 पहुँच जाएगा, $2 पहुँच जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, लालच में होल्ड करके रख देते हैं। जैसा कि इन्होंने इस वीडियो में यहाँ पे कहा था, आप लोगों ने ये वीडियो जरूर देखी होगी। तो इन्होंने कहा था कर लीजिएगा और ये मीटिंग जूम पे रिकॉर्ड भी हो रही है। होल्ड करके रखिए, 31 दिसंबर $1 से ऊपर लेके जाएंगे। $1 हो जाएगा। 31 दिसंबर प्राइस विल बी क्रॉस $1 माई। तो यूबिट कॉइन का प्राइस 0.0001001 पॉइंट कुछ ऐसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है अभी, तो यहाँ पे चला गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे लोगों का बहुत अच्छा खासा नुकसान हुआ। तो इन फ्यूचर आप लोगों को अगर कोई ऐसी स्कीम समझाने आपके घर पे आता है तो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लीजिए, कौन सी ब्लॉकचेन पे बना हुआ है वो उठाइए, यहाँ पे थोड़ी रिसर्च कीजिए और उस बंदे को पूछिए कि 99% सप्लाई अगर आपके पास है तो ये क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज कैसी हुई। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अगर टोकनॉमिक्स की अगर बात करूँ तो किसी भी क्रिप्टो करेंसी में अगर आपका 10% ओनर के पास है, 20% ओनर के पास है, तो उसके प्राइस को वो इम्पैक्ट कर सकता है, उसके प्राइस को अप डाउन कर सकता है। तो उसको हम कभी भी यहाँ पे डिसेंट्रलाइज करेंसी नहीं मानते हैं, नहीं कहते हैं। तो ये सब कुछ आप लोगों के सामने यहाँ पे मैंने समझाना था आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी मैंने इनोसेंट लोगों को देखा हुआ है कि अपना जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो ऐसी स्कीम्स में यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। और अगर मैं वीडियो बनाता हूँ यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में हमको देखने को मिलेंगे जो कहेंगे मैंने 10,000 लगाया था, यहाँ पे 1 लाख कमा लिया था, मैंने 20,000 लगाया था, यहाँ पे 2 लाख मैंने कमाया हुआ है। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो बनाते हो। तो बेसिकली मैं इसको बिजनेस नहीं मानता। अगर आपने 10,000 लगाया है, नीचे अगर आपने 1 लाख लोगों का पैसा डुबाया है और 1 लाख कमाया है तो उसको बिजनेस नहीं कहते हैं। आप लोगों को लगता है कि आप कमाई कर रहे हो, लेकिन आप इनोसेंट लोगों का पैसा यहाँ पे डुबा रहे हो, तो उसका कुछ परसेंटेज आपको मिल रहा है, उसको हम कमाई नहीं कहते हैं। वो सरासर एक फ्रॉड है और पिरामिड स्कीम में एक पिरामिड स्कीम है, वो एक MLM स्कैम है। तो ऐसे स्कैम से आप बच के रहिए। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ऐसे कंसेप्ट्स को आपको समझना होगा। टोकनॉमिक्स क्या होती है, ब्लॉकचेन क्या होती है, लिक्विडिटी क्या होती है, ये सब कुछ कंसेप्ट आपके माइंड में होने चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे लोग हमारे जैसे लोग यहाँ पे बिटकॉइन में ट्रेडिंग करते हैं। प्राइस पंप हो डंप हो, हम उस केस में भी यहाँ पे पैसा बनाते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिंग स्किल्स को डेवलप कीजिए रेदर देन ऐसे स्कैम्स में फंसने से अच्छा है कि अपने आप ट्रेडिंग स्किल्स जो है उनको इन्हेंस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना पढ़ाई में लगाइए, पढ़िए इसके बारे में, ब्लॉकचेन क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कैसे यहाँ पे ट्रेडिंग होती है, ये सब कुछ। और ऐसे स्कैम्स में ना ही फंसे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गया होगा कि आपका विड्रॉल आएगा कि नहीं आएगा। कमेंट में आप बता सकते हो किस किस का विड्रॉल यहाँ पे आज आया है, आजकल में आया है, तो ज़रूर हमको बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, टेक केयर।